जिसे हिंदू संध्या कहते हैं उसे नानक ने अमृत बेला कहा है। संध्या से भी कीमती शब्द अमृत बेला है। हिंदू तो हजारों साल से श्रम कर रहे हैं, जीवन के सत्य की खोज, चैतन्य की खोज, और कहां कहां से मार्ग हो सकते हैं ऐसा कुछ भी हिंदुओं ने छोड़ा नहीं है जो छूट गया हो, जो उनकी जानकारी में ना आ गया हो। हजारों साल के बाद हिंदुओं को पता चला, धीरे धीरे उपनिषद उसकी चर्चा करते हैं कि 24 घंटे में 2 संध्या क्षण है। रात जब तुम सोने जाते हो तो सोने और जागने के बीच एक क्षण ऐसा है जब ना तो तुम सोए होते हो और न जागे होते हो। उस समय जैसे तुम्हारी चेतना गियर बदलती। अगर तुम कार चलाते हो तो तुम्हें पता है कि एक गियर से दूसरी गियर में गाड़ी डालते वक्त बीच को क्षण भर को गाड़ी न्यूट्रल गियर से गुजरती है। एक गियर से दूसरे गियर में जाते वक्त क्षण भर को गाड़ी किसी गियर में नहीं होती। नींद और जागरण 2 अवस्थाएं हैं, बिल्कुल अलग, एकदम अलग। जागे में तुम कुछ और थे, नींद में तुम बिल्कुल कुछ और हो जाते हो। जागते तुम दुखी थे, रो रहे थे, दीन थे, दरिद्र थे, नींद में तुम सम्राट हो जाते हो। और संदेह भी नहीं आता कि मैं भिखारी कैसे सम्राट होने का सपना देख रहा हूं। तुम बिल्कुल दूसरे गियर में हो, चेतना का बिल्कुल दूसरा तल है जिसका पहले तल से कोई संबंध न रह गया। नहीं तो थोड़ी तो याद आती, थोड़ा तो स्मरण होता कि मैं भिखमंगा और ये क्या देख रहा हूं कि मैं सम्राट हो गया। नहीं, जब तुम सपना देखते हो सपने पर पूरा भरोसा आता है। ऐसा लगता है कि 12 घंटे जाग कर तुमने जो जीवन जिया था वो जीवन अलग प्रकोष्ठ है, और रात तुम सो के जो जीवन देख रहे हो ये अलग प्रकोष्ठ है। तुम दूसरी ही दुनिया में चले आए। दिन में तुम साधु थे, रात तुम असाधु हो, कि दिन में असाधु थे, रात साधु हो गए। संदेह भी पैदा नहीं होता। कभी तुम्हें सपने में संदेह पैदा हुआ है? अगर सपने में संदेह पैदा हो जाए तो सपना उसी वक्त टूट जाएगा, क्योंकि संदेह जागरण चेतना का हिस्सा है। सपने में संदेह भी पैदा नहीं होता, यह भी ख्याल नहीं आता कि मैं सपना देख रहा हूं। अगर यह ख्याल आ जाए कि यह सपना है, सपना तत्क्षण टूट जाएगा। बहुत सी परंपराएं हैं साधकों की जो साधक को यह सूत्र देती हैं साधना का कि तुम रात जब सो तो यह ख्याल रखो कि यह सपना है, यह सपना है, यह सपना है। कोई 3 साल लग जाते तब कहीं ये याददाश्त मजबूत होती, और जिस दिन साधक को पता चल जाता है कि ये सपना है, उसी वक्त सपना टूट जाता है। और न केवल एक सपना टूटता है, उसके बाद सपने आने बंद हो जाते, क्योंकि अब उसके गियर अलग अलग नहीं रहे, अब उसके प्रकोष्ठ इकट्ठे हो गए। अब वो सोया हुआ भी जागा हुआ है। यही तो कृष्ण कहते हैं कि योगी उस समय भी जागता जब तुम सोते हो। उसके जो 2 कमरे अलग अलग थे, उसने बीच की दीवार हटा दी, दोनों कमरे एक हो गए। रात जब तुम नींद में उतरते हो, सोने से सुबह फिर तुम जागते हो, ये 2 घड़ियां हैं जब तुम्हारी चेतना बदलती है। एक क्षण को मध्य काल होता है, उसको हिंदू संध्या काल कहते हैं। उसी को नानक ने अमृत बेला कहा है। अमृत बेला इसलिए कहा है, संध्या काल तो वैज्ञानिक शब्द है। संध्या का अर्थ है मध्य का, न यहां का न वहां का, न इसका न उसका। उस संध्या काल में क्षण भर को तुम परमात्मा के निकटतम होते हो। इसलिए हिंदुओं की प्रार्थना संध्या काल का उपयोग करना चाहती है। उसी को नानक अमृत बेला कह रहे हैं। अमृत बेला और भी प्यारा शब्द है, क्योंकि उस क्षण तुम अमृत के करीब होते हो। शरीर तो मरण धर्मा है। शरीर के ही एक यंत्र से तुम जागते हो और शरीर के ही दूसरे यंत्र से तुम सोते हो। सब सपने शरीर के, सब जागना सोना शरीर का है।
इस शरीर के पीछे तुम छिपे हो जो न कभी सोता है न कभी जागता है, क्योंकि जो सोया ही नहीं वो जागेगा कैसे, न कभी सपने देखता है क्योंकि सपने देखने के लिए सोना जरूरी है। इन शरीर की अवस्थाओं के पीछे छिपा है अमृत, जो न कभी पैदा होता और न कभी मरता है। अगर तुम संध्या काल को पकड़ने में समर्थ हो जाओ तो तुम्हें शरीर के भीतर छिपे हुए अशरीरी का पता चल जाएगा, दास के भीतर छिपे हुए साहब का पता चल जाएगा। तुम दोनों हो। अगर तुम शरीर को ही देखते हो तो दास हो, अगर शरीर के भीतर छिपे मालिक को देखते हो तो साहब हो। तो नानक कहते हैं बस एक ही काम करने योग्य है, मंदिरों में मांगने से कुछ ना होगा, पूजा अर्चना चढ़ाने से कुछ ना होगा, फूल पत्ते रखने से कुछ ना होगा, क्योंकि उसी को भेंट कर देने में कौन सी कुशलता है, कौन सी बड़ाई। एक ही करने जैसी प्रार्थना है, एक ही पूजा अर्चना है, और वो है अमृत बेला में सत्य नाम की महिमा का ध्यान करो। अमृत बेला सचुनाव बड़ियाई विचारो। वो जो संध्या काल है लेकिन एक क्षण का है, और तुम्हारा मन कभी भी वर्तमान में नहीं होता, इसलिए तुम उसे चूक जाते हो। रोज वो आता है, हर 12 घंटे के बाद वो घड़ी आती जब तुम परमात्मा के निकटतम होते हो, लेकिन तुम उसे चूक जाते हो क्योंकि तुम्हारी नजर उतने बारीक क्षण को पकड़ने में अभी कुशल नहीं। तुम वर्तमान में होते ही नहीं। तुम यहां बैठे मुझे सुन रहे हो, या कि तुम जा चुके दफ्तर और तुमने काम शुरू कर दिया, या कि तुम अपनी दुकान पर पहुंच गए और तुमने व्यवसाय शुरू कर दिया है। मैं जो कह रहा हूं तुम उसे सुन रहे हो, या कि उसके संबंध में विचार कर रहे हो। अगर तुम उसके संबंध में विचार कर रहे हो तो तुम यहां नहीं हो, वर्तमान क्षण से तुम चूक जाओगे। इस अमृत बेला को पकड़ना हो तो प्रतिपल सजगता से जीना जरूरी है। तुम भोजन करो तो सिर्फ भोजन करो और कोई विचार मन में न चले। तुम स्नान करो तो सिर्फ स्नान करो और कोई विचार मन में न चले। तुम दुकान जाओ तो दुकान ही रहे और कोई विचार न चले। घर भूल जाए, घर आओ तो दुकान भूल जाए। तुम एक एक क्षण में जब जाओ तो पूरे वहां रहो, यहां वहां नहीं। तब धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि सूक्ष्म होगी और तुम वर्तमान क्षण को, प्रेजेंट मूवमेंट को देखने में समर्थ हो पाओगे। इसके बाद ही अमृत बेला में तुम ध्यान कर सकोगे, क्योंकि वो तो बहुत बारीक क्षण है, एक झटके में बीत जाता है। तुम कुछ और सोचते रहते हो, वो उसी वक्त बीत जाता है। सोने के पहले पड़े रहो बिस्तर पर, सब तरह से मन को शांत कर लो, विचार यहां वहां न ले जा रहे हो, नहीं तो जब क्षण आएगा तब तुम वहां मौजूद न रहोगे, तुम किसी चिंता विचार में खोए हो। सब तरह से अपने को शांत कर लो, मन बिल्कुल सूना हो जाए, वहां कोई विचार न घूमता हो, कोई बादल न घूमता हो, नील गगन जैसा हो जाए मन, खाली सूना। और देखते रहो, क्योंकि खाली सूना होने के साथ खतरा है कि तुम सो जाओ। देखते रहो भीतर क्या घट रहा है। बराबर तुम एक खटके की आवाज सुनोगे, जैसे गेयर बदल रहा, पर गेयर बहुत सूक्ष्म है, अगर विचार चल रहे हैं तो तुम सुन ही ना पाओगे। बराबर तुम देखोगे कि जैसे रात दिन में बदल रही है, दिन रात में बदल रहा है, सोना नींद बन रहा है, नींद जागना बन रही, और तुम दोनों से अलग देखने वाले हो। वो देखने वाला ही अमृत है। तुम देखोगे अपने भीतर, जागरण गया इस द्वार से, निद्रा आई। तुम सुबह पाओगे नींद गई, जागरण आया। और जब तुम नींद और जागरण दोनों को देख सकोगे, तुम दोनों से अलग हो गए, तुम दृष्टा हो गए। यही अमृत क्षण है।